नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष प्रस्तुति में, जहां हम बात करने वाले हैं देश के करोड़ों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाली कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाओं के बारे में। अगस्त 2025 आप सभी के लिए कई अहम बदलावों की सौगात लेकर आई है। जी हां दोस्तों, आपकी पेंशन व्यवस्था से लेकर प्रोविडेंट फंड के नियमों तक और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों तक हर मोर्चे पर सरकार और संबंधित विभागों ने बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तो आज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए एक अभूतपूर्व अभियान का आगाज किया है। हम यह भी जानेंगे कि आपके पीएफ खाते से पैसा निकालना और उसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ले जाना अब कैसे पानी की तरह आसान हो गया है, और साथ ही हम उस खुशखबरी पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में एक मूत 25% की भारी बढ़ोतरी की गई है और उन्हें 18 महीनों का मोटा एरियर भी मिलने जा रहा है। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यह जानकारी सीधे आपके आर्थिक भविष्य और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना कोई और विलंब किए आज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी है जो अपनी पूरी जिंदगी देश और समाज की सेवा में समर्पित करने के बाद अब पेंशन पर निर्भर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशनर्स की। आप सभी के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत देते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल पेंशनर्स को यह साबित करने के लिए कि वे जीवित हैं, एक जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। इस प्रक्रिया में अक्सर हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को बैंकों और ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय ने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस मानवीय पहल का आगाज किया है। इस मुहिम का उद्देश्य पेंशनर्स को कार्यालय तक आने जाने की जहमत से पूरी तरह मुक्ति दिलाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अनिल कुमार जी के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने इस अवसर पर स्पष्ट रूप से कहा कि यह पहल सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। इस नई व्यवस्था के तहत जो पेंशनर्स बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं या किसी अन्य कारण से कार्यालय तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने विशेष टीमों का गठन किया है। जी हां, आपने सही सुना। 2 विशेष टीमें बनाई गई हैं जो आपके घर पर दस्तक देंगी। टीम के सदस्य पूरी तरह से प्रशिक्षित होंगे और उनके पास सभी आवश्यक उपकरण होंगे। वे आपके घर आकर आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेंगे, ताकि आपकी पेंशन बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के आपके बैंक खाते में हर महीने समय पर पहुंचती रहे। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर श्री विपेंद्र पाल भारती, कमलेश बहादुरी, हैदर, राहुल शर्मा, दीपक रावत, प्रदीप जायसवाल और अनमोल विक्रम सिंह जैसे कई गणमान्य अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कदम को पेंशनर्स के हित में एक क्रांतिकारी सुधार बताया। तो हमारा आप सभी पेंशन धारकों से विनम्र आग्रह है कि यदि आपने अभी तक वर्ष 2025 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, तो इसे अब और न टालें। अगर आप खुद जाकर जमा कर सकते हैं तो उत्तम है, अन्यथा ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई इस घर बैठे सुविधा का लाभ उठाएं, क्योंकि यह याद रखना बेहद जरूरी है कि समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने की स्थिति में आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है, जिससे आपको बेवजह की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा कराएं और अपनी पेंशन को सुचारू रूप से प्राप्त करते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस दूसरी बड़ी खबर की, जिसका इंतजार देश के 7 करोड़ से भी अधिक वेतन भोगी कर्मचारी बेसब्री से कर रहे थे। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ साल 2025 में
अपने नियमों में एक व्यापक फेरबदल कर रहा है। इन बदलावों का सीधा और एकमात्र मकसद आपकी पेंशन प्रणाली को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, सुगम और कर्मचारी हितैषी बनाना है। अब आपको अपनी मेहनत की कमाई यानी अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा पाने के लिए महीनों का लंबा इंतजार और दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह नए नियम न केवल आपका कीमती समय बचाएंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा और पैसे की भी बचत करेंगे। आइए इन बदलावों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और बड़ बदलाव है ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेशन की सुविधा। पहले के समय में अगर आपके पीएफ खाते में आपका नाम, आपकी जन्म तिथि या आपके बैंक खाते के विवरण में कोई गलती हो जाती थी तो उसे ठीक कराना एक टेढ़ी खीर के समान था। इसके लिए लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई, नियोक्ता से सत्यापन और फिर ईपीएफओ कार्यालय में इंटरमिनेबल प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि कई कर्मचारी इसे बीच में ही छोड़ देते थे। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल क्रांति का सहारा लेकर पूरी तरह से बदल दिया गया है। आपके आधार कार्ड से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन की मदद से अब यह सारा काम पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ ही मिनटों में अपनी प्रोफाइल में किसी भी तरह का सुधार या बदलाव कर सकते हैं। हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिन कर्मचारियों का यूएन खाता साल 2017 से पहले बना था, उन्हें कुछ विशेष मामलों में अपने नियोक्ता से ऑनलाइन अनुमोदन की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और पारदर्शी है। दूसरा क्रांतिकारी बदलाव जो आपकी नौकरी बदलने की प्रक्रिया को तनाव मुक्त बना देगा, वह है पीएफ ट्रांसफर का ऑटोमेटिक हो जाना। जी हां, यह सबसे बड़ी राहतों में से एक है। अब तक होता यह था कि जब भी कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करता था तो उसे अपना पुराना पीएफ बैलेंस नई कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवाने के लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता था। इस प्रक्रिया में अक्सर नियोक्ता की आनाकानी या कागजी कार्रवाई में देरी के कारण महीनों लग जाते थे और कई बार तो कर्मचारियों का पैसा पुराने खाते में ही फंसा रह जाता था। लेकिन अब 15 जनवरी 2025 से इस झंझट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत जैसे ही आप नई नौकरी ज्वाइन करेंगे और आपका नया नियोक्ता आपका पीएफ खाता खोलेगा, आपका पुराना पीएफ बैलेंस स्वतः ही यानी ऑटोमेटिक रूप से आपके नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए शर्त बस इतनी है कि आपका यूएन आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर अब आपको इस प्रक्रिया के लिए अपने पुराने नियोक्ता से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है जो बेहतर अवसरों के लिए अपनी नौकरी बदलते रहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे आकर्षक बदलाव की, जो है तत्काल पीएफ निकासी की नई सुविधा। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कभी भी कोई आर्थिक आपात स्थिति आ सकती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की पढ़ाई का खर्च या कोई और जरूरी काम। ऐसे मुश्किल समय में आपका पीएफ खाता आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन पहले इस ताकत का इस्तेमाल करने में भी कई दिन और कभी कभी हफ्ते लग जाते थे। क्लेम फाइल करने के बाद पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब नहीं, ईपीएफओ ने नए नियम लागू कर दिए हैं जिसके तहत यदि आपका यूएन आधार और बैंक खाते से पूरी तरह से लिंक है और आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी है तो आप आर्थिक आपात स्थिति में RS1 लाख तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं। जी हां, RS1 लाख तक की निकासी आप एटीएम या यूपीआई के माध्यम से कुछ ही मिनटों या सेकंडों में कर सकते हैं। जरा सोचिए, जो प्रक्रिया पहले दिनों में पूरी होती थी वह अब आपकी उंगलियों पर आ गई है। आपकी मेहनत की कमाई अब मुश्किल घड़ी में तुरंत आपके हाथ में होगी। यह कदम कर्मचारियों को सच्ची आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और चौथा, हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी पारदर्शिता कि सरकार को इस योजना को दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ बनाए रखने के आते हैं। ईपीएफओ के फंड का प्रबंध के बाद होगा। उनके लिए तो यह थी 95 पेंशन भोगियों के लिए विजय की गाथा देकर एक ऐसा पेंशन की जो बढ़ा हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ी है। और अब रुक करते हैं दूसरी महाबड़ी की रूप से पता चले, पुरानी पेंशन योजना की वापसी और 2 नई गारंटियां। और उसके बाद खुशियों का यह सिलसिला यही नहीं थमता। अब हम उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं पेंशन का,
जिसने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के बीच उम्मीद की एक नई और शक्तिशाली लहर दौड़ा के स्तर पर होने। यह खबर है पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की वापसी की। यह सभी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गारंटी शुदा स्वरूप में पारदर्शी। आप सभी जानते हैं कि नई पेंशन योजना एनपीएस के लागू होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना थी, और अपनी केवाईसी एनपीएस जो कि बाजार आधारित है, सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटी शुदा पेंशन प्रदान नहीं करती। चलिए, जिससे कर्मचारियों को हमेशा यह डर सताता रहता था कि बुढ़ापे में उनका गुजारा कैसे होगा। इसी वजह से देश भर में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही थी। तोहफा देते हुए कई राज्य सरकारों जैसे कि राजस्थान, सीधी पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा करके इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। विशेष इन घोषणाओं के बाद से केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा था। भौगोलिक अब जो सबसे बड़ी और ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने भी इसका सीधा महंगा तैयार कर लिया है, यानी डीए साल 2025। यह है इस केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई माना बढ़कर 50 के ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसके वित्त मंत्रालय द्वारा 19 जुलाई को वापस 2017 को बनाया जाएगा। यह स्पष्ट विचार महंगाई भत्ता 50 दिन कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ वेतन के 85% की वृद्धि अपने आप लागू हो जाएगी। आइए, इसके लिए सरकार को कोई अलग से आदेश होगा। इसी नियम के आधार पर हरित लोकेशन अलाउंस 50 भत्तों में मासिक पेंशन लागू कर दी गई है। यहां अंतिम वेतन कर्मचारी का अंतिम मुश्किल हालात में जैसे मिलने वाला महंगाई प्रभावित क्षेत्रों में निश्चित राशि ताकि उनका मनोबल देगी और उन्हें एनपीएस की तरह बाजार के उतारचा है, यानी 204 की पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी के मुख्य गारंटी के अब तक कर्मचारियों के लिए पूरे नए गारंटी का बकाया की जा रही है। योजना पूर्व यह निश्चित रूप से महंगाई से सुरक्षा की गारंटी और सरकार की ओर से कड़ी मेहनत समर्पण की 50%। तो कुल मिलाकर समय के साथ यह कीमत पेंशन के लिए राहत जैसे वेतन कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में वृद्ध लाभ की अनुपात में आपकी पेंशन सभी कदम और अधिकती महंगाई के मजबूत वित्तीय हमारी आपसे यही गुजारिश है कि दूसरी गारंटी नई जानकारियों से अपडेट रहे। और इनका पूरा का एक और मानवीय आज के लिए बस इतना ही, नई व्यवस्था के ऐसी ही सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को निराश्रित नहीं छोड़ा जाएगा। कर्मचारी के जीवन साथी पति या पत्नी को पेंशन का एक निर्धारित हिस्सा पारिवारिक पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में आजीवन मिलता रहेगा ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। यह गारंटी कर्मचारी को यह मानसिक शांति प्रदान करती है कि उसके ना रहने पर भी उसका परिवार वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेगा। नई नीति और इसका भविष्य। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस नई गारंटी शुदा पेंशन योजना की व्यवहार्यता और इसके वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति इस बात की समीक्षा कर रही है कि इस योजना को कैसे लागू किया जाए ताकि यह कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो और साथ ही सरकारी खजाने पर भी इसका अत्यधिक बोझ ना पड़े। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में एक आधिकारिक घोषणा कर सकती है और साल 2025 के वित्तीय वर्ष से इस नई नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह कदम न केवल मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि सरकारी नौकरियों को युवाओं के लिए और भी अधिक आकर्षक बनाएगा, जिससे देश की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिभाशाली लोगों का आगमन सुनिश्चित होगा। नई पेंशन स्कीम एनआरपीएस एनएसपीएस एक परिभाषित अंशदान योजना है जहां आपका योगदान तो परिभाषित है लेकिन आपको अंत में क्या मिलेगा यह परिभाषित नहीं है। वहीं ओपीएस एक परिभाषित लाभ योजना है जहां आपको सेवानिवृत्ति पर क्या लाभ मिलेगा यह पहले से ही परिभाषित और गारंटी शुदा है। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा है। यह सिर्फ एक वित्तीय नीति में बदलाव नहीं है बल्कि यह इस बात की स्वीकृति है कि जो कर्मचारी अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करते हैं
उनके बुढ़ापे को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना सरकार का कर्तव्य है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज की यह दोनों खबरें EPS 95 पेंशन का RS 8,000 प्लस DA तक बढ़ना और पुरानी पेंशन योजना का 50% की गारंटी के साथ लौटना भारतीय पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होंगे। यह वर्षों के संघर्ष, धैर्य और एकता की जीत है। साल 2025 इन दोनों ऐतिहासिक बदलावों के कारण वयन का साक्षी बनने जा रहा है। एक तरफ 71 लाख से ज्यादा EPS पेंशन भोगी अब एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सकेंगे। हम आशा करते हैं कि हमने इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपको सरल और विस्तृत तरीके से प्रदान की है। हमारा उद्देश्य हमेशा आप तक सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित खबरें पहुंचाना रहा है। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न या शंका है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें कि हर एक पेंशन धारक और कर्मचारी तक यह खुशखबरी पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।